नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राम पर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आगामी एग्जाम के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके हमने स्वर, व्यंजन और संज्ञा के बेकारी शब्द हमने पढ़ रखे हैं, जिसमें हमने लिंग पढ़ा है। और अगला हम पढ़ेंगे वचन। इसमें हम वचन दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए SSC GD और UPSI का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जिसमें हम आपको हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। हमने लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसे आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, वचन पढ़ते हैं आज। वचन में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है। परिभाषा समझिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कभी एग्जाम में दे देता है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन आपको सिर्फ दो प्रकार के ही बताने हैं। उसमें ऑप्शन में देगा 2, 3, 5 या 4, तो आपको दो पर ही टिक करना है। चलिए देखते हैं एक वचन की परिभाषा है। शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, इसमें एक वचन है। घोड़ा दौड़ता है, इसमें भी एक वचन है। जैसे है बालक पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, इसमें एक वचन है। अगला देख लेते हैं बहुवचन में शब्द के जिस रूप से, बहुवचन की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, इसमें बहुवचन है। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े क्या है, बहुवचन है, घोड़े दौड़ते हैं। फिर अगला है वचन पहचानने के नियम। आकारांत, उकारांत, औकारांत। आकारांत में आ, फिर ए, फिर उकारांत में उ, औकारांत में है औ। जैसे देखते हैं महिला आ, उकारांत का एक वचन। फिर अगर महिलाएं हो जाएंगे तो उकारांत का बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन आदि। अगला देख लेते हैं। अगला है स्टार लगा के है, किसी स्वर का अंतिम स्वर आ परंतु उसका लोप। किसी स्वर का अंतिम स्वर आ परंतु उसका लोप हो, तब उसका बहुवचन आ ए बनाते हैं। जैसे कमल, कलम में कलमें, बात में बातें। फिर अगला है इकारांत शब्दों में अंतिम स्वर। फिर अगला देख लेते हैं इकारांत शब्दों में अंतिम स्वर ई, छोटी ई प्रति बड़ी ई आए, तब उसका बहुवचन या लगाकर बनाते हैं। एक बार और समझ लेना, इकारांत शब्दों में अंतिम स्वर छोटी ई बड़ी ई आए, तब उसका बहुवचन या लगाकर बनाते हैं। जैसे पंक्ति, इसका बहुवचन हो जाएगा पंक्तियां।
टोपी, इसका बहुवचन हो जाएगा टोपियां। फिर अगला है, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। अब बहुवचन है आंसू, बाल, लोग, प्रजा, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। बहुवचन के अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे एक बार और समझ लेना, आंसू, बाल, लोग, प्रजा, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। एक वचन के अंतर्गत देख लो, क्रोध, वर्षा, क्षमा, आग, जनता, ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। सब ज्यादा इसमें जनता पहुंच जाती है और बहुवचन में प्रजा पूछी जाती है। जनता, पानी, दूध, प्रेम, सामग्री, सोना आदि। जनता, पानी, दूध, प्रेम, सामग्री, सेना आदि, ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला पॉइंट है, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, यहाँ पे सम्मान और आदर दिखाया जाता है। पिताजी आ रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक एक सम्मान शब्द हो गया, कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इसका अलग पॉइंट है, कभी कभी एक वचन जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन में भी प्रयोग कर दिया जाता है। मेन पॉइंट समझ लेना, कभी कभी एक वचन जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन में भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। फिर अगला है, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। फिर मेन पॉइंट देख लेना, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए एक समान किया जाता है। एक बार और देख लेना, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए एक समान किया जाता है। जैसे नाना, नानी, मामा, मामी आदि। फिर अगला है स्टार लगा के पॉइंट, हव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं को प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। जैसे द्रव्य में तेल, घी, पानी, सोना, चांदी आदि। फिर अगला है स्टार लगा के पॉइंट, वचन के कुछ पुल्लिंग के इकारांत, वचन के कुछ पुल्लिंग इकारांत, उकारांत, प्रति उकारांत शब्द का प्रयोग दोनों वचनों के समान रूप से किया जाता है। जैसे 10 मुनि, 1 मुनि। जैसे 10 मुनि, 1 मुनि। फिर है, एक वचन बनाने के लिए एक लगा दिया जाता है। जैसे एक वचन बनाने के लिए एक लगा दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिंदी समझ में आ रही होगी दोस्तों। फिर मेन पॉइंट है, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन वह मैं की जगह पर वे हम या आप का प्रयोग करते हैं। पर वे हम या आप का प्रयोग करते हैं। जैसे जब गुरुजी आए तब वे बहुत खुश थे। जब गुरुजी आए तब वे बहुत खुश थे। अगला है, हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। फिर अगला है, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे समझना, दोनों वचनों के जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर अगला है, धातुओं की, स्टार लगा के पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। धातुओं की जाति बनाने वाले संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। धातुओं की जाति बनाने वाले संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सोना बहुत महंगा है। समझना,
धातुओं की जाति बनाने वाले संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सोना बहुत महंगा है, सोना क्या है, बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है। फिर अगला पॉइंट है गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में और बहुवचन दोनों में किया जाता है। एक वचन में और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, जैसे मैं उनके धोखे से ग्रसित हूँ, मैं उनके धोखे से ग्रसित हूँ। फिर अगला देख लेते उदाहरण, मैं आपकी विश्वसता को समझता हूँ, मैं आपकी विवशता को समझता हूँ। फिर अगला है हर प्रत्येक और हर एक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ध्यान देना यहाँ पे, हर प्रत्येक और हर एक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, यहाँ पे समझना, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति यहीं रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति यहीं रहेगा, हर आदमी अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यहीं रहेगा और हर आदमी अच्छा नहीं है। फिर अगला है समूहवाचक संज्ञा के प्रयोग। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता क्या है, अनपढ़ है। यहाँ पे किसका प्रयोग है, जनता का। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। इसमें अपवाद में देख लेते हैं, अपवाद में है ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए, ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते समय, समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते समय अनेक, बहुत सी, प्रतिशः आदि शब्द लगाकर बनाते हैं। अनेक, बहुत सी, प्रतिशः आदि शब्द लगाकर बनाते हैं। जैसे विद्यार्थियों की, यहाँ पे समझना दोस्तों, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां घूमने गई। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां घूमने गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ज्यादा से ज्यादा, एक ज्यादा से ज्यादा अवयव, एक ज्यादा से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में होता है। एक ज्यादा से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन एक वचन में अनेक, एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। फिर समझना, एक ज्यादा से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे राधा के दांत चमक रहे हैं, राधा के दांत चमक रहे हैं, राधा के दांत चमक रहे थे, राधा के दांत चमक रहे थे। अगला है मेरा, एक, एक वचन उनके आगे लगा दिया जाता है। मेरा एक दांत टूट गया, मेरा एक दांत टूट गया। फिर अगला देख लेते हैं, करण कारक के शब्द, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। एक बार और समझ लेना, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है बेचारा बंदर, बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला है कभी कभी कुछ एक वचन, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा के साथ लोग, जन, समूह, दल, दल, जाति आदि शब्दों का प्रयोग लगाकर बहुवचन में किया जाता है। फिर समझ लेना दोस्तों एक बार, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा के साथ लोग, जन, समूह, दल, जाति आदि शब्दों का प्रयोग लगाकर
बहुवचन में किया जाता है। जैसे फिर एक बार और समझ लेना, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा के साथ लोग, जन, समूह, दल, गण, जाति आदि शब्दों का प्रयोग लगाकर बहुवचन में किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त थे, छात्रगण बहुत व्यस्त थे। अगला है स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। ये आपका लिंग वचन पूरे हुए दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आगे कारक, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह पढ़ेंगे और मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत एकदम थ्योरी से पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ, जो भी आगामी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें एवं चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।